जाइए सावधान। 17 अगस्त से ग्रह चाल में बड़ा परिवर्तन। सूर्य केतु की युति, ग्रहण का साया। खुशियां संग तरक्की पर ग्रहण। अशुभ युति में 5 चुनिंदा राशियां। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सूर्य केतु की युति होने जा रही है और वो भी सूर्य के घर में यानी कि सिंह राशि में। और इस युति को ज्योतिष के नजरिए के या चश्मे से देखें तो अशुभता से ही देखेंगे, लेकिन इसी अशुभता के बीच 5 चुनिंदा राशियां कौन सी हैं जिन्हें न सिर्फ अपने काम कारोबार में तरक्की मिलेगी बल्कि आर्थिक धन लाभ भी होगा, यानी कि नोट भी छापेंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मयंक जी से जानेंगे कि सूर्य केतु की युति अब की बार कहती क्या है। बताएं मयंक जी। देखिए कविता, सूर्य केतु की युति को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। अब देखिए सूर्य राहु ग्रहण लगाते हैं, सूर्य को ग्रहण लगता है, सूर्य की पावर कम होती है। अब सूर्य केतु की युति जो है राहु की दृष्टि में सूर्य आ गए, सूर्य फंस गए। अब कहते हैं ना कि सूर्य को जब ये कोई चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वाली स्थिति नहीं है, ये एक दोष होता है सूर्य राहु सूर्य केतु का ग्रहण दोष। तो जब ये ग्रहण लगेगा सूर्य को तो सूर्य की पावर कमजोर होगी। तो कहते हैं कि ये अशुभ युति होती है। इस युति में वैसे तो 12 राशियों के अंदर, क्योंकि सिंह राशि में बन रही है तो क्रोध की और अग्नि की अधिकता होगी। और आप जानते हैं कि मंगल और शनि तो वैसे ही आमने सामने अभी चल रहे हैं, विस्फोटक युति बन रही है। अब सूर्य केतु के आने से तो कहीं ना कहीं ये युति 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ तो खलल परेशानी देगी, क्रोध की अधिकता देगी, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, चिंता रहेगी, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनकी दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती है, या हम देखेंगे समाज में, देश में, दुनिया में हार्ट के पेशेंट, हार्ट अटैक्स ज्यादा आना देखा जाएगा। सूर्य और राहु का समसप्तक योग बन रहा है सूर्य केतु की युति के साथ। तो इसलिए थोड़ा संभल के चलने वाला समय है ये सभी राशियों के लिए। हमने इसका वीडियो भी बनाया था, लेकिन फिर भी आज बता रहे हैं कि अगर बात करते हैं केवल काम कारोबार, नौकरी और धन लाभ की, तो वो कौन सी 5 राशियां हैं इस महीने में विपत्ति आते हुए भी पैसा उनके पास आएगा, नौकरी उनकी भी लग जाएगी और काम कारोबार भी ठीक चलेगा। तो आइए बिना वक्त गवाए सीधा राशियों पर चलते हैं और उन 5 चुनिंदा राशियों के बारे में मयंक जी से जानते हैं। तो मयंक जी, पहले नंबर पर भाग्यशाली राशि आपने कौन सी रखी है? देखिए मेष राशि है, 7.5 भी चल रही है, उसके बावजूद भी पंचम भाव में सूर्य आएंगे, लाभ स्थान को तो देख रहे हैं। 100 परेशानी, घर में दिक्कत रहेगी, सेहत इशू रहेगी, लेकिन धन नहीं रुकेगा। काम कारोबार बढ़िया चलेगा, धन लाभ आता चला जाएगा, आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन इस दौरान व्यर्थ के बयानबाजी से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। आप खासकर राजनेता है, अभिनेता है तो अपने आप को विवादों से दूर रखें। अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखें और ईमानदारी से चलेंगे तो ये गोचर कोई बड़ी नुकसान, कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन व्यापार, नौकरी, काम कारोबार आपके लिए 95% बेहतर है। इसी कड़ी में दूसरे स्थान पर कौन सी राशि है? वो मिथुन राशि आ रही। मिथुन राशि वालों, तीसरे भाव में सूर्य केतु की युति, ये आपके भाग्य वृद्धि के योग बना रही है। काम कारोबार अच्छा चलेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी। लेकिन भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ रिलेशन खराब ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचें। अपने पिताजी के साथ भी वाद विवाद से बचना चाहिए, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में काम कारोबार है तो भी आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। चलिए मयंक जी से अभी तक हमने 2 राशि के बारे में जाना, मेष और मिथुन। तीसरे नंबर पर तुला राशि आती है। लाभ स्थान में कोई भी ग्रह हो कविता जी, अशुभ युति भी क्यों ना हो, वो लाभ देती है। तो सूर्य केतु की युति लाभ स्थान में आपको बड़ा लाभ देगी। अगर आप होटल व्यवसायी हैं, आपका ईंटों का, भट्टे का काम है, अग्नि से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, लोहे का बिजनेस करते हैं, विदेशों में बिजनेस करते हैं, तो आपको बड़ी जबरदस्त सफलता मिलेगी। इस 1 महीने में उत्तम धन लाभ हो सकता है। नौकरी बदल सकती है, इस समय पे नए काम कारोबार की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि गुरु भी नवम स्थान में है। तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। लेकिन बड़े भाई की सेहत खराब रह सकती है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। बड़े भाई के साथ वाद विवाद ना करें। संतान के साथ किसी तरह के मनमुटाव की स्थिति से बचें, या पिता पुत्र में मतभेद से बचें। तो तुला राशि वाले ये ध्यान रखें। अगली राशि इसी कड़ी में जिससे उत्तम धन लाभ होगा। चौथी राशि कविता जी, वृश्चिक राशि आ रही है। 10वें भाव में सूर्य बहुत शुभ फल देते हैं, भले केतु के साथ आपका रहेगा। आपको काम कारोबार में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वाहन प्राप्ति का योग बनेगा, नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं इस समय। और अगर आप राजनेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं,
या समाज सेवा करते हैं तो आपको इस गोचर में विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा क्योंकि मंगल शनि के दायरे में फंसा हुआ है समसप्तक योग में। दूसरा, कार्य क्षेत्र में अपने बॉस के साथ संबंध मधुर रखें वृश्चिक राशि वाले, मेरी सलाह माने। और अपने कलीग के साथ भी किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, बैक बाइटिंग से बचें, किसी की आलोचना ना करें, अन्यथा तो आप अपने आप को परेशानी में फंसा हुआ महसूस करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर करना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। बिल्कुल। स्टॉप, आ जाइए सर, आ जाइए। हाँ, आ जाओ, जाओ। चल गए? नहीं नहीं, वो बीच में पॉज ब्रेक ले लिया भाई तुम्हारे लिए, अरे ये फोन देख लो। कोई बात नहीं। ध्यान तो दिया था, कोई है नहीं है आज में, तो ही नहीं देता रोक नहीं है, फुल एचडी में चल रहा है। आवाज जरूर वहाँ पे आती है ऐसी वेव्स, नहीं फिर भी मैं जिम पर काफी कई आवाज सही नहीं हुई सकती। कभी कोई भी देखेगा तो मैं हल्का सा देखेगा ना, वो खराब ना। तुम एक काम करना, सूर्य केतु की युति जो है ना, चलो पहले कर लेते हैं। ओके, चलिए। सूर्य केतु की यही इसी युति का फायदा अगली कौन सी पांचवी राशि को होने वाला, आइए वो भी जान लेते हैं। देखिए, पांचवी राशि है मीन राशि। छठे भाव में सूर्य रहेंगे तो गोचर में बहुत अच्छा फल देते हैं। रोग ऋण शत्रु का छुटकारा मिलेगा आपको, किसी बड़ी परेशानी से राहत मिलेगी, यात्रा से लाभ कमा सकते हैं। धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप इंजीनियर हैं, वकील हैं, या आप खिलाड़ी हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जी। तो इस समय का आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, कभी कभी आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या सेहत संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, उस चीज का ध्यान रखें। और मानसिक तनाव से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें। तो ये 5 राशियां हैं कविता जी, इनको सबसे ज्यादा लाभ होगा सूर्य केतु की युति के बावजूद भी। लेकिन कुछ परेशानियां भी रहेंगी तो वो हमने इनको बताई है। इस दौरान गणेश जी की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आदित्य स्त्रोत पढ़ें, ओम आदित्याय नमः का जाप करें, तो जो भी कोई कष्ट परेशानी आ रही है वो दूर होगी। देखिए, शनि मंगल का समसप्तक योग है, सूर्य केतु की युति है, और सूर्य राहु को सप्तम भाव से देख रहा है। तो ये युति वैसे देश दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। इस दौरान दुर्घटनाएं, अग्निकांड, इस तरह की चीजें बहुत हो सकती हैं। और जैसे मैंने सोशल मीडिया पे पहले भी वीडियो बना के बोला था कि इस समय दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं और उससे की घटनाएं घट भी रही हैं। तो जन आक्रोश बढ़ेगा, विवादास्पद परिस्थितियां बनेंगी, वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं और वाणी पर अंकुश लगाएं। और इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।